जय हिंद। तो समझते हैं उत्तर प्रदेश एनआईए से डीएलएड केस के संबंध में कल की सुनवाई में क्या कुछ महत्वपूर्ण हुआ है। ऐसे में कहीं न कहीं आपके में ही मन में कौतूहल बना हुआ था कि कल की सुनवाई को लेकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले हाईकोर्ट में लिए गए या हर बार की तरह केस ज्यों की त्यों पड़ी है। तो चलिए ऑफिशियली मैं आप लोगों को केस स्टेटस पे ले चलूँगा, वहाँ से उत्तर प्रदेश एनआईए से डीएलएड केस सुनवाई के संबंध में और भी चीज़ें स्पष्ट होके आने वाली हैं। जी हाँ, स्क्रीन पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे। यहाँ पे फर्स्ट हियरिंग डेट और जो नेक्स्ट हियरिंग डेट में शो हो रहा है वहाँ पे 1 सितंबर 2022 है। और इसके साथ साथियों यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो साझा किया था जिसमें मैंने बताया था कि 2 सितंबर को केस लगी है। तो बेसिकली मैंने भी वहीं से डाउनलोड किया था जहाँ पे 2 सितंबर शो हो रहा है और इस केस स्टेटस पर 1 सितंबर शो हो रहा है। तो मुद्दा पहली या दूसरी सितंबर का नहीं है, मुद्दा यहाँ पे ये है कि सुनवाई हुई है या नहीं हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ व्यक्तिगत रूप से साझा करना चाहूँगा कि मैंने तमाम स्रोतों से जानकारी लेने का प्रयास किया, बट केस के संबंध में कोई डिटेल स्पष्ट तौर पे नहीं आई है। ऐसे में आप लोगों को यानी कि उत्तर प्रदेश में एनआईए से डीएलएड के जो संगठन बने हैं वहाँ से भी मैंने जानकारी लेने की प्रयास किया, बट वहाँ से भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केस की सुनवाई हर बार की तरह फिर ठंडे बस्ते में रह गई, या यूँ कहा जाए इसकी सुनवाई नहीं हो पाई है। अगली केस कब लगी है जैसे ही शो होगा मैं आप लोगों के साथ साझा कर दूंगा। तो बेसिकली यह केस सुनवाई के संबंध में वीडियो देने में मुझे तनिक देर हुआ है। तो बेसिकली मैं अन्य स्रोतों से इसके संबंध में जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार कल की डेट में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हुई कि नहीं उत्तर प्रदेश में एनआईए से डीएलएड केस को लेकर। बाकी यहाँ पे आप केस स्टेटस देख ही रहे होंगे साथियों, संदीप मिश्रा सर की केस है जो कि लगातार अभी भी इसमें पेंडिंग जैसी चीज़ें बनी हुई है, यानी कि महत्वपूर्ण फैसले नहीं लिए जा रहे हैं हाईकोर्ट की तरफ से। आगे चल के सरकार की तरफ से जल्द ही शिक्षक भर्ती का प्रावधान भी किया जा रहा है, उसका भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इस केस के संबंध में एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि अपना जो यूपी टेट का सर्टिफिकेट है केस स्टेटस शो होने की वजह से वो भी अभी पीएनपी की तरफ से निर्गत नहीं किया जा रहा है। तो बेसिकली सब मिलाकर कल की डेट में या परसों की डेट में जो भी केस की सुनवाई थी वह जो कि त्यों रही हर बार की तरह, और कहीं न कहीं अब कुछ लगन भी कम होती दिख रही है एनआईए से डीएलएड शिक्षक परिवार की। तो बेसिकली साथियों थोड़ा सा देरी हुई जिसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, चूँकि मैं अन्य स्रोतों से जानकारियाँ लेने का प्रयास कर रहा था कि इस केस के संबंध में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी हर एक जगह संपर्क करने के बाद मेरे हाथ वही चीज़ें लगी जो हर बार लगती है, यानी केस की सुनवाई नहीं हो पाई और कहीं न कहीं इसकी पैरवी की मजबूती में भी कमी आ रही है। तो आगे चल के जैसे ही ये केस के संबंध में जो भी जानकारी आएंगी और ऑफिशियल साइट पे जैसे ही इस केस के संबंध में नई डेट शो होगी मैं आप लोगों के साथ साझा करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।